हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क रेखा भारत से होकर क्यों गुजरती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। आप अगर बोलोगे कि 90 उधर 90 इधर और एक बीच में 181 होता है, लेकिन नहीं, 2 अक्षांश रेखाएं पॉइंट है, तो वो रेखाएं नहीं है तो नहीं खींची जाती है। आपको पता होगा पृथ्वी पर हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई है और हर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो हर 1 डिग्री पर खींची गई है। तो टोटल जो नॉर्थ गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 90-90 खींचा जाएगा और एक बीच में टोटल हो गया 181। लेकिन जो नॉर्थ में है और जो साउथ में है वो एकदम नॉर्थ में यानी नॉर्थ पोल कह लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि रेखा नहीं होता, वहाँ पर एक पॉइंट दिया जाता है। तो पॉइंट रेखा तो नहीं है। उसी तरह नॉर्थ में, उसी तरह साउथ में भी होता है। तो 2 को घटा देते हैं तो 179 अक्षांश रेखाएं है पृथ्वी पर और 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब अक्षांश रेखाएं का काम क्या है, तो किसी भी जगह को ट्रैक करना, लोकेशन को ट्रैक करना। अब भारत का भी कुछ अपना लोकेशन होगा, तो उसी तरह का ट्रैक किया जाता है तो अक्षांश रेखाएं के द्वारा। और देशांतर से समय बताया जाता है कि किस देश में अभी कितना समय हो रहा है। ठीक है, जैसे भारत की समय क्या है, +5:30 यानी 5:30। तो ये समय कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीनविच मीन टाइम यानी ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। समझ रहे हैं, उसका टॉपिक बाद में बताएंगे। तो ये हमारा पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हर 1 डिग्री पर। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 22, 23, 24, 25। तो क्या है कि 22 में भी है, 23 में भी है, 24 में है, लेकिन 23.5 में एक रेखा खींचा गया है। वही रेखा को तो कर्क रेखा कहते हैं और वो भारत के भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्य इस प्रकार है: गुजरात, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन 8 राज्यों से होके ये रेखा गुजरती है। तो ये आखिर भारत के जो है बीचों बीच से गुजरती है, ऐसा मान सकते हैं, बीचों बीच से गुजरती है। और ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है, लगभग बीचों बीच से गुजरता है। तो क्या कारण है कि ये रेखा खींचना पड़ा 23.5 डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में भी है और 23.5 डिग्री साउथ में भी है। नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में खींचा गया है, और जो 23.5 डिग्री साउथ में खींचा गया है रेखा, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्यों खींचा गया है। देखिए, जहाँ सूरज की लाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ कम पड़ेगी वहाँ कम गर्मी होगी, यानी ठंडा होगा थोड़ा। तो भारत में भी मौसम परिवर्तन होता है, कभी गर्मी और कभी ठंडा भी होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है, समझ रहे हैं, कि सूरज की रोशनी जहाँ ज़्यादा पड़ेगी वहाँ ज़्यादा गर्मी होगा और जहाँ कम पड़ेगी वहाँ कम गर्मी होगा, यानी ठंडा भी होगा। तो देखिए, ऐसे तो सूरज चक्कर नहीं काटता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सूरज चक्कर लगाती है। ठीक है, समझाने के लिए आपको हम बाद में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए सूरज चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा इसीलिए खींचा गया है कि सूरज जो है कर्क रेखा तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है और मकर रेखा तक नीचे जा सकता है, यानी नॉर्थ में कर्क रेखा और साउथ में मकर रेखा तक। बस इसके यानी नॉर्थ में कर्क रेखा से ऊपर सूरज नहीं जा सकता है। और कर्क रेखा पर सूरज कब होता है, तो जून में होता है, और जून में गर्मी होता है। अगर वही मकर रेखा पर कब होता है, तो अभी का समय यानी दिसंबर आर के आसपास होता है। तो दिसंबर के पास क्या होता है, क्योंकि नीचे में है सूरज, तो भारत बहुत दूर है, तो भारत में ठंड होता है। तो इसीलिए कर्क रेखा खींचा गया। ऐसा नहीं है कि भारत से खींचा गया है, भारत को लेकर खींचा गया, भारत के बीचों बीच से खींचा गया है। इसलिए खींचा गया है कि सूरज उसके ऊपर नहीं जा सकता है,
यानी 23.5 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकता है और 23.5 डिग्री नीचे भी नहीं जा सकता है, इसलिए खींचा गया। वरना आप तो जानते हैं कि हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं हैं, फिर 23 पे भी है, 24 पर भी है, लेकिन 23.5 पर क्यों खींचा गया? तो इसीलिए खींचा गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।